वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में फ्लावर की टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत कैलिक्स और कोरोला का स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत फ्लावर का जनरल डिस्क्रिप्शन का स्टडी किया था और अब अपन पुष्प के हर एक पार्ट्स का डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कोरोला और कैलिक्स का आज अपन स्टडी कर रहे हैं। कैलिक्स और कोरोला जो है, जब अपन किसी पुष्प को देखते हैं तो उसमें सबसे बेस पे जो स्टॉक होता है जिसे अपन पेडिसेल कहते हैं, पुष्प का वृंत कहते हैं, और पुष्प वृंत के जो आगे का भाग खुला हुआ उसे थैलामस कहते हैं, पुष्प का आसन कहते हैं। और उस पुष्प के आसन पे विभिन्न प्रकार की वॉरल्स होती है और सबसे बेस की जो फर्स्ट वॉरल होती है, जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है, वो कहलाता है कैलिक्स, बाएं दल पुंज कहलाता है। और ये साधारण रूप से हरे कलर के होते हैं कैलिक्स। और उसके नेक्स्ट जो वॉरल है जो कि पेटल्स की वॉरल्स है, जिसे अपन कोरोला कहते हैं, और ये मोस्टली कलरफुल होते हैं। और थर्ड जो वॉरल होती है वो एंड्रोसियम, जिसे पोमंग कहते हैं, और सबसे सेंटर की टॉप पोजीशन पे होती है जिसे अपन गाइनोसियम या जायांग कहते हैं। अब इनके जो इंडिविजुअल जो सदस्यों के जो नाम हैं वो जो हमने आपको पहले बताया हुआ है। कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाता है? सेपल, यानी बाएं दल कहलाता है। कैलिक्स बाएं दल पुंज है, उसका एकल सदस्य बाएं दल कहलाता है सेपल। इसी प्रकार से कोरोला है, वो दल पुंज है और उसका एकल सदस्य पेटल कहलाता है। इसी प्रकार से एंड्रोसियम जो है वो उमंग कहलाता है, उसका एकल सदस्य स्टामन यानी पुंकेसर कहलाता है। और सबसे लास्ट में गाइनोसियम, जिसे जायांग कहते हैं हिंदी में, और उसका एकल सदस्य कार्पल या पिस्टिल कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। तो इनको अपन एक एक डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज अपन कैलिक्स और कोरोला के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो बाएं दल पुंज कैलिक्स है, जिसका एकल सदस्य बाएं दल कहलाता है, और दल पुंज कोरोला, जिसका एकल सदस्य पेटल कहलाता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत सेपल और पेटल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, यानी एक ही वॉरल होती हैं, जिसे टेपल्स कहते हैं। ये एक क्वेश्चन आता है, टेपल क्या होते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं परिदल, परिदल कहते हैं। जब किसी फ्लावर में सेपल और पेटल्स को डिस्टिंग्वाइज नहीं किया जा सकता है तो वो टेपल कहलाता है। और इसका जो वॉरल है वो पेरियंथ कहलाता है, वो पेरियंथ यानी कि परिदल पुंज कहलाता है, परिदल पुंज कहलाता है। और इसमें भी टेपल से वो स्वतंत्र हो सकते हैं या जुड़े हुए हो सकते हैं, गेमोफिलस या पॉलीफिलस कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जो किसी भी पुष्प के अंदर बाएं दल की जब बात करते हैं, और तो उनका अपन नंबर की बात करेंगे कि भाई बाएं दल जो है उनकी संख्या कितनी होती है। साधारण रूप से डाइकोट जो प्लांट होते हैं, डाइकोट के अंदर बाएं दल की संख्या 5 होती है, और मोनोकोट जो होता है उसमें 3 होती है। डाइकोट के अंदर 5 होती है और मोनोकोट में 3 होती है बाएं दल की संख्या की अगर बात करते हैं। और कलर जो है ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन रेयर केस में अदर कलर्स भी हो सकते हैं। अब किसी पुष्प में जितने भी बाएं दल हैं, 5 है या 3 है, अगर ये स्वतंत्र हैं, ये जो टॉप से बेस तक वो पूरा स्वतंत्र होना चाहिए। अगर वो स्वतंत्र है तो पॉलीसेपेलस कंडीशन कहलाती है, स्वतंत्र बाएं दली, या जुड़े हुए हैं तो उसे गेमोसेपेलस यानी संयुक्त बाएं दली कहते हैं। इसके बाद में उनका कलर हो गया, उनकी संख्या हो गई, और जुड़े हुए या फ्री हो गया, ये प्रैक्टिकल में सारा लिखना पड़ता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं शेप की। तो बाएं दल जो होता है, मोस्टली फ्लावर के अंदर जो शेप आता है वो पेटल्स के कारण आता है, परंतु बाएं दल कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें बाएं दल के द्वारा भी निर्धारित शेप प्रोवाइड किया जाता है। और शेप कब बनेगा? जब बाएं दल है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ बाएं दल जो गेमोसेफेलस कंडीशन में होते हैं कैलिक्स, उसमें ये कुछ शेप होते हैं। ये कैम्पेन्युलेट जो होता है, कैम्पेन्युलेट इसे बेल शेप कहते हैं, घंटी के आकार के
जो बाएं होते हैं, और ये बाएं जो है आपको हिबिस्कस में दिखाई देंगे। हिबिस्कस जो होता है वुडल के अंदर, तो यहाँ पे बाएं जो है वो इस शेप में होते हैं। तो इसका शेप है वो घंटी के आकार का होता है। अगर ये फ्लावर सीधा इसको, क्योंकि हिबिस्कस में फ्लावर हैंगिंग पोजीशन में होता है, तो आपके इसको ये बेल के आकार का शेप होता है। तो ये पांच बाएं हैं, और ये हिबिस्कस रोजा में पाए जाते हैं कैम्पेन्युलेट बेल शेप। दूसरा है अस्टियोलेट, जिसे अर्ण शेप कहते हैं, घड़े के आकार के। और घड़े के आकार के जो बाएं जो होते हैं, ये कंडीशन जो पाई जाती है यहाँ पे विथानिया के अंदर। विथानिया सोमनीफेरा होता है, विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा में बाएं दल जो होते हैं वो पल्पी होते हैं और फ्रूट को कवर्ड किए रहते हैं, वो परसिस्टेंट होते हैं। और क्योंकि सोलेनेसी के अंदर बाएं दल है वो चिरस्थायी होते हैं, तो विथानिया के अंदर उनका जो शेप होता है बाएं दल का, वो घड़े के आकार का होता है, अस्टियोलेट कहते हैं। इसके बाद ट्यूबुलर की बात करेंगे। जैसे धतूरा है, धतूरा के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पे बाएं दल जो है वो एक ट्यूब के समान दिखाई देते हैं, और फिर उसमें से पेटल्स निकलते हैं। तो धतूरा में बाएं दल कैसे होते हैं? ट्यूबुलर। डेटूरा जो जीनस है उसमें ट्यूबुलर होते हैं। और एक जो तुलसी फूल होता है, तुलसी फूल के अंदर ऑसिमम के अंदर देखा जाए तो वो बाइलेबिएट होते हैं। बाएं दल की बात हो रही है यहाँ, बाइलेबिएट यानी द्विओष्टीय, टू लिप्ड, द्विओष्टी होती है। और ये जो द्विओष्टी है तुलसी फूल में, जैसे दो उदाहरण ले रहे हैं, एक जैसे ऑसिमम है, तुलसी वंश है, और दूसरा साल्विया है। साल्विया जो है, ये दोनों तुलसी फूल के पौधे हैं। ऑसिमम में टोटल 5, दोनों में 5 बाएं दल होते हैं। लेकिन जब अपन फ्लावर डायग्राम बनाते हैं या उसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑसिमम में 1/4 लिखना पड़ेगा, 1/4, और साल्विया में 3/2, यानी है तो 5 लेकिन ये 2 उसके लिख बनेंगे। तो ऑसिमम में एक बाएं दल स्वतंत्र रहेगा और 4 बाएं दल जुड़ करके एक बड़ा ओस्ट बनाएगा और एक छोटा ओस्ट। तो इस प्रकार से आपको ये कंडीशन दिखाई देगी, 4 नीचे ऊपर है, तो 1/4 हो गया ये ऑसिमम में। और साल्विया में 3/2 है, इसके अंदर ये 3 और फिर 2 नीचे रहेंगे, तो ये फिर साल्विया का इधर 3/2 होते हैं। और उनके अगर दल की बात करेंगे तो वो फिर इसकी रिवर्स कंडीशन में दल कितने होंगे ऑसिमम में? 4/1, इसका रिवर्स, और साल्विया में 2/3। तो ये बाएं दल की अपन बात करते हैं, उनकी संख्या जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र है, उनका शेप क्या हो गया। अब किसी पुष्प में बाएं दल की कुछ विशेष परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे केडियुकस का बात आता है, जिसे आशुपाती कहते हैं, आशुपाती बाएं दल। केडियुकस वो बाएं दल होते हैं जिसमें पुष्प के खिलते ही बाएं दल तुरंत झड़ जाते हैं। पुष्प के खिलते ही बाएं दल झड़ जाते हैं, अर्थात पुष्प की कलिकावस्था में बने रहते हैं, ऐसे बाएं दल आशुपाती कहते हैं। तो ये बाएं दल आपको मिलेंगे पेपावरेसी फैमिली में। पेपावरेसी में जो आर्जिमोन होता है, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कंटीली होती है, उसमें आशुपाती बाएं दल होते हैं, जो प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है डेसिड्यूस। डेसिड्यूस का मतलब होता है पर्णपाती। पर्णपाती बाएं दल जो होते हैं, जिसमें वो बाएं दल जो कि पेटल के साथ साथ जड़ते हैं। जनरली किसी भी पुष्प में बाएं दल और दल ये दोनों एसेसरी वॉरल्स कहलाती है, सहायक भ्रमरिया कहलाती है, जो कीटों को आकर्षित करने में या कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करने में सहायक होती है। जबकि एंड्रोसिम और गाइनोसिम में पुमंग और जायांग ये नेसेसरी वॉरल्स कहलाती है, ये आवश्यक भ्रमरिया हैं। तो डेसिड्यूस बाएं दल उसे कहेंगे जो साधारणतया दल पुंज के साथ या दल के साथ जड़ते हैं, यानी जब दल और बाएं दल दोनों साथ साथ जड़ते हैं तो उसे डेसिड्यूस कहते हैं। अब बात आती है परसिस्टेंट यानी चिरस्थायी। चिरस्थायी बाएं दल कुछ पादप ऐसे होते हैं, मोस्टली सोलेनेसी कुल के, जैसे मिर्च है, टमाटर है, या बैंगन है, और इसके अलावा धतूरा है, रसभरी है। इनके अंदर जो बाएं दल है वो फ्रूट फॉर्मेशन के पश्चात भी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद भी वो फ्रूट पे बने रहते हैं, और उन्हें कहते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट बाएं दल कहते हैं। और वो परसिस्टेंट बाएं दल जो कि
फ्लैशी होते हैं और फ्रूट के साथ एनलार्ज हो जाते हैं। जैसे अपन बैंगन के अंदर देखते हैं तो बैंगन में जो एनलार्ज सेपल होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, उसे एक्रिसेंट कहते हैं। ये एक्रिसेंट कहलाते हैं मांसल। तो ये कुछ बाह्यदल जो है बाह्यदल का विशेष परिस्थितियों में बाह्यदल क्या कहलाते हैं उसके बारे में आगे। तो ये कैड्यूकस जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आर्जीमोन में पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे कोरोला की। कोरोला के अंदर जैसा कैलिक्स के अंदर उनकी संख्या शेप क्या है, एस्टिवेशन वो कोरोला में भी पाया जाता है। कोरोला का एकल सदस्य पेटल यानी दल कहलाता है। अगर किसी पुष्प में जितने भी दल हैं मोस्टली पुष्प में 5 दल की संख्या 5 होती है, अगर वो सिंगल वोरल में है 5 होती है, और रेयर केस में इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन मोस्टली पेंटामेरस फ्लावर में 5 पेटल होते हैं। लेकिन कहीं कहीं 6 भी होते हैं। अगर 6 हैं तो जैसे 2 वोरल में होते हैं। आर्जीमोन मैक्सिकामा नाम है, जो दलों की संख्या वो कुल 6 होती है, और वो 2 ये विशेष परिस्थितियों में कुछ एग्जाम्पल के साथ आप देखिए। आर्जीमोन मैक्सिकाना में 6 पेटल्स होते हैं और उसे 3+3 लिखते हैं। फ्लावर फॉर्मूला में 3+3 यानी कि 3 दल जो है वो अंदर का एक चक्र बनाएगा और 3 दल बाहर का चक्र, 3+3 तो टोटल 6 होते हैं। ये आर्जीमोन के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ब्रेसिका की बात करते हैं क्रूसिफेरी में, तो टोटल दलों की संख्या 4 होती है, जिसमें टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं। जैसे माइमोसा पुडिका में टेट्रामेरस होता है और ब्रेसिका में टेट्रामेरस, क्रूसिफेरी में। तो जब टेट्रामेरस फ्लावर है 4 है तो ये 2+2 होते हैं। ये क्रूसिफॉर्म शेप में होते हैं, 2 अंदर 2 बाहर। तो ये अलग परिस्थितियां हैं। और कहीं पे 5 से ज़्यादा भी दलों की संख्या होती है। तो ये दल की संख्या होगी। इसके बाद दल अगर सारे फ्री है किसी फ्लावर के अंदर, सारे पेटल्स फ्री है, तो पॉलीपेटल्स कहलाती है, स्वतंत्र दली कंडीशन कहलाती है। और अगर वो जुड़े हुए हैं संयुक्त दली, गैमोपेटल्स कहते हैं संयुक्त दली को। जब दल जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में उनका विशेष शेप बनता है। फ्लावर का, पुष्प का एक विशेष आकार बनता है और वो आकार कोरोला टाइप कहलाता है या कोरोला का शेप कहलाता है। वो अपन आगे देखेंगे। तो गैमोपेटल्स कंडीशन में कोरोला शेप क्या है ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद कलर्स की बात करते हैं। तो पेटल्स के जो कलर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अपन किसी पुष्प को देखते हैं गार्डन में, बगीचे में या कहीं भी नेचुरल हैबिटेट में, तो उसका कलर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो भड़कीले कलर होते हैं वो कीटों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, और जिसमें नेक्टरी ग्लैंड होती है, खुशबू आती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेटल का साइज बड़ा हो और उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स हो। अगर मान लो कलर्स में वेरिएशंस भी आ रहा है, चितकबरापन है, तो वो और भी उसको ब्यूटीफुल बनाता है। तो ये कलर्स भी आप उसमें लिख सकते हो, एक से अधिक कलर्स हो सकते हैं। फिर आपका संख्या होगी और फिर वॉरल्स कितनी है वो बता दी। अब बात आती है गैमोपेटल्स जब होता है तब उसमें शेप कौन कौन से होते हैं। देखिए ये कुछ शेप है। सबसे पहले क्रूसिफॉर्म शेप की बात करते हैं। क्रूसिफॉर्म यानी क्रॉस शेप्ड कोरोला। टेट्रामेरस फ्लावर क्रूसिफेरी में जब 4 दल हैं तो वो 2+2 में अरेंजमेंट होता है। फ्लोरल फॉर्मूला में 2+2, और जब डायग्राम बनाओगे तो 2 अंदर और 2 बाहर होते हैं। तो ये क्रूसिफॉर्म, क्रूसी रूपी दल पुंज कहलाते हैं। फिर आता है पेपिलियोनेसियस। पेपिलियोनेसियस पाए जाते हैं फेबेसी फैमिली के अंदर। जो मटरकुलीय पौधे हैं उसमें जहाँ पे पुष्प का जो शेप होता है वो तितली आकार होता है। और यहाँ पे आप देखिए जो फ्लावर का शेप है उसमें एक बड़ा पीछे पोस्टीरियर फ्लावर होता है, ये पेटल होता है पोस्टीरियर, उसके अंदर 2 पेटल और पाए जाते हैं, और उसके बाद में 2 सेंटर में और होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए देयर आर 5 पेटल्स। ये 5 पेटल्स से इनका अरेंजमेंट 1+2+2 है, और जो अंदर वाले 2 है वो फ्यूज है, उसको कोष्ठक बंद करना है। तो ये जो सबसे बड़ा जो पुष्प सबसे बड़ा दल होता है इसे वैक्सीलम कहते हैं। इसे वैक्सीलम या दूसरा एक और नाम है स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड हिंदी में कहते हैं ध्वजक। ये सबसे बड़े आकार का दल होता है जो पोस्टीरियर होता है, वो ध्वजक या वैक्सीलम कहलाता है, स्टैंडर्ड। इसके फिर अंदर वाले ये जो 2 हैं वो भी स्वतंत्र होते हैं लेकिन साइज में छोटा होता है, स्टैंडर्ड के द्वारा ओवरलैप्ड होते हैं, और ये कहलाते हैं एली। एली या उसको विंग भी कहते हैं, विंग्स या एली। और सबसे अंदर वाले जो 2 होते हैं ये आपस में जुड़कर बोट के आकार की संरचना बनाते हैं और उनको क्या कहते हैं, कील कहते हैं।
ये कील यानी नोतक कहलाते हैं। तो यहाँ पे पुष्प का जो दलों के जुड़ने से पुष्प का जो शेप है वो तितली के आकार का बटरफ्लाई के जैसा होता है, तो इसलिए ये कहलाते हैं पेपिलियोनेसिस। और उसमें जो एस्टिवेशन जो अपन आगे पढ़ेंगे वो कैसा होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसके बाद में कैरियोफिलियसिस। कैरियोफिलियसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं, यहाँ पे जो दल जो होते हैं वो दल जो है वो क्लॉड होते हैं, क्लॉड। ये देखिए कुछ फ्लावर के पेटल है जिसमें क्लाव होते हैं, जैसे कि ब्रेसिका में होते हैं, और ये दल है उसका ऊपर का फूला हुआ भाग लिम्ब कहलाता है, और जो नैरो पार्ट है बेसल वो क्या कहलाता है, स्टॉक उसका क्लॉक कहलाता है। तो कैरियोफिलियसी में भी जो पेटल है वो क्लॉड होते हैं, और जो उसका लिम्ब वाला पार्ट है वो आउटवर्ड मूव हो जाता है, इस प्रकार से उसमें रोटेशन पाया जाता है, तो वो कैरियोफिलियसिस शेप कहलाता है, और उसके जो मार्जिन है वो थोड़ी फ्रिंज होती है। इसके बाद में रोजेसियस की बात करेंगे। रोजेसियस में भी आउटवर्ड जो लिम्ब होते हैं वो आउटवर्ड उसका मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्लॉ नहीं पाए जाते हैं। रोजेसियस के अंदर 5 पेटल जो होता है रोजा के, उसमें सेसाइल जो 5 पेटल है बिना क्लॉड के वो पाए जाते हैं, और वो थ्रोट से ट्विस्ट होते हैं, वो रोजेसियस कहलाते हैं। गुलाब के अंदर जो पुष्प आता है और जिसमें जो ऊपर का जो लिंग है वो हल्का सा अंदर की ओर मुड़ा रहता है, और इस प्रकार से ये आपको से दिखाई देगा गुलाब के पुष्प का। कैम्पेन्युलेट्स जो है, कैम्पेन्युलेट जिसे अपन फनल के आकार का कहते हैं, बेल शेप्ड, सॉरी बेल के आकार का, कैम्पेन्युलेट का मतलब बेल शेप्ड, और उसके अंदर जो जैसे पीली कनेर वगैरह जो होती है उसमें दल जो आपस में जुड़ करके घंटी के आकार का शेप दिखाई देता है, उससे अपन घंटी के आकार के कैम्पेन्युलेट कहते हैं। इसके बाद में ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब नलिकाकार, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं इसमें एक ट्यूब बनती है। ये आपको एस्टेरेसी के जो बिंब पुष्पक हैं, एस्टेरेसी में जो बिंब पुष्पक होते हैं, इसके अंदर ये इंफीरियर ओवरी है और इसमें से एक बाइफिड स्टिग्मा निकलता है, और ये जो सेपल्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। एक देखो पहले अपन ने जो सेपल पढ़ा था उसमें एक इम्पोर्टेंट रह गया, जो रिड्यूस्ड सेपल्स होते हैं एस्टेरेसी कुल के अंदर, जो सेपल्स होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं और वो स्केली होते हैं, और फ्रूट फॉर्मेशन के बाद में उस पर बने रहते हैं, यानी वो परसिस्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से परसिस्टेंट हाईली रिड्यूस्ड सेपल्स ऑफ एस्टेरेसी फैमिली इज नोन एज पेपस, ये पेपस कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर पेपस, पेपस क्या होते हैं और किस फैमिली में पाए जाते हैं, ये केवल एस्टेरेसी कुल में पाए जाते हैं। तो ये पेपस होता है एस्टेरेसी के, और उसमें जो बिंब पुष्पक होते हैं डिस्फ्लोरेंट, उसमें जो पेटल 5 पेटल्स होते हैं ये आपस में जुड़ करके एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसके बीच में से ये गाइनोसियम निकल रहा है, तो ये ट्यूबुलर कोरोला कहते हैं, ये एस्टेरेसी में पाए जाते हैं। इसके बाद में इनफंडिबुली फॉर्म, इनफंडिबुली फॉर्म जो है ये फनल के आकार के जो कीप होती हैं, कीप के आकार के जो कीपाकार पुष्प काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे धतूरे के हैं और भी अलग अलग पुष्प होते हैं, वो इनफंडिबुली फॉर्म कहलाता है, और उसमें पेटल आपस में जुड़ करके कीप का शेप बन जाता है, फनल शेप। हाइपोक्रेटेरी फॉर्म, ये बहुत कम देखने को मिलता है। हाइपोक्रेटेरी फॉर्म जो टर्म है उसको, इसका शेप होता है सेल्वर शेप, सेल्वर कहते हैं डिवट को, दिवटाकार। जब कोरोला जो है वो गेमोपेटलस कंडीशन में है, और कोरोला का जो बेस जो है ट्यूब से वो आपस में जुड़ करके एक ट्विस्टिंग करती हैं, जिससे दिवट जो बनती है उसके आकार का ये कोरोला हो जाता है, और ऊपर से वापस फूल जाते हैं, फैल जाते हैं, वो हाइपोक्रेटेरी फॉर्म कहते हैं। इसमें एक तो रिविया जो जीनस होता है उसमें पाए जाते हैं, और कैथेरेंथस में, आपके प्रैक्टिकल में जो आप कैथेरेंथस रोजियस करोगे सदाबहार का पुष्प, तो उसमें दीवटाकार कोरोला होते हैं। कोरोला का जो बेसल भाग है वो दीवट के आकार में सेल्वर शेप में होता है। इसके बाद में फिर आता है पर्सोनेट। पर्सोनेट का मतलब होता है मुंह बंद या अधबद्ध, जिसे कहते हैं मुंह बंद। कुछ कोरोला जो होते हैं एक्एंथेसी कुल में, वहाँ पे कोरोला का जो मुंह है, जो लिम्ब का अगर पार्ट है वो थोड़ा सा अंदर मुड़ा हुआ रहता है, उसे मुंह बंद कोरोला कहते हैं। अर्सियोलेट जो होते हैं वो घड़े के आकार के होते हैं, अर्सियोलेट कोरोला, ये
घड़े के आकार के उसका शेप बनता है, उसे अस्टियोलेट कहते हैं। बाइलेबिएट ये आपको बता दिया, बाइलेबिएट द्विओष्टीय, ये तुलसी कुल में पाए जाते हैं। और तुलसी कुल में जब बाइलेबिएट है, द्विओष्टीय है, तो उसके अंदर 4/1 किसमें होगा, ऑसिमम में, और 2/3 है वो साल्विया में होगा। तो साल्विया और ऑसिमम के फ्लावर डायग्राम में इसको ध्यान रखना है, बाइलेबिएट द्विओष्टीय। फिर आता है स्पर्ड। स्पर्ड जो कोरोला होते हैं, जिसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर के कुछ पेटल जो होते हैं, एक या एक से अधिक पेटल, उसकी जो बेसल पार्ट जो लिम्ब है वो थोड़ा सा स्पर्ड हो जाता है, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में परिवर्तित होता है, जिसके कारण इसका शेप बाकी के दलों से भिन्न हो जाता है, बड़े आकार का होता है, उसे अपन स्पर्ड कहते हैं। ऑर्किडेसी के फ्लावर जो होते हैं उसमें स्पर्ड कोरोला होते हैं। और इसके अलावा जो रेननकुलेसी में एक्विलेजिया जो होता है, एक्विलेजिया और डेल्फिनियम, इन दोनों के अंदर स्पर्ड कोरोला पाए जाते हैं। स्पर्ड कोरोला जिसे कैलकेनेट भी कहते हैं। इसके बाद कोरोनेट कोरोला। कोरोनेट का मतलब कोरोना जो होता है, देखिए पेटल्स जो होते हैं उनके आपस में जुड़ने से जो उसका थ्रोट होता है भाग, लिम्ब के बेस वाला भाग थ्रोट, वहाँ पे कुछ अलग से हेरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसे कोरोना कहते हैं। और अलग अलग फ्लावर में ये कोरोना जो है वो कई पेटल्स से डेवलप होते हैं, जैसे कि पेटल्स से जो होते हैं उसे कोरोलाइन कोरोना, जो पेटल्स से विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोरोलाइन कोरोना। ये 3 टाइप के होते हैं, कोरोलाइन, कोरोलाइन कोरोना, ये है तो कोरोना, कोरोलाइन कोरोना, और एक होते हैं स्टामिनल कोरोना, स्टामिनल कोरोना, कोरोलाइन कोरोना, स्टामिनल कोरोना। कोरोलाइन कोरोना किसमें पाया जाता है, ये मीडियम में पाया जाता है। और मीडियम इंडिकम जो होता है कनेर, कनेर के अंदर जो फ्लावर के अंदर का थ्रोट है वहां पे कुछ हेरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे कोरोलाइन कोरोला कहते हैं। इसके अलावा ये गैलिएट है, गैलिएट जो जिसे अपन हेलमेट के शेप में कहते हैं, ये जो गैलिएट जो होता है वो हेलमेट शेप के कोरोला होते हैं, और इसका आकार हेलमेट के जैसा होता है, गैलिएट। और ये पाए जाते हैं एकोनिटम में, एकोनिटम रेननकुलेसी का प्लांट एकोनिटम में गैलिएट टाइप के पाए जाते हैं। एक कैल्सियोलेट और है, कैल्सियोलेट जो होते हैं जो स्लीपर शेप्ड होते हैं, स्लीपर शेप्ड यानी कि जो स्लीपर होता है उसके आकार के ये कोरोला होते हैं, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये मेन जो कोरोला के शेप है वो आपको इसके अंदर स्टडी किया है। अब अपन सबसे लास्ट में देखते हैं कि फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला दोनों का फ्लावर की कंडीशन, बड कंडीशन के अंदर जो एक विशेष क्रम होता है, जब पुष्प जब कलिकावस्था में होता है, उस अवस्था में उस पुष्प में पाए जाने वाले दल और बाएं दल दोनों के लिए कंडीशन लागू होती है कि उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, जिसे कहते हैं दल विन्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टिवेशन। तो ये एस्टिवेशन क्या है और दल विन्यास किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है वो अपन देखेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लावर बड, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन द फ्लावर बड, यानी कि पुष्प कलिका में बाएं दलों के व्यवस्थित क्रम को दल विन्यास कहते हैं, उसे एस्टिवेशन कहते हैं, और ये पेटल सेपल दोनों के लिए लागू होते हैं। अब जो मेन जो एस्टिवेशन है वो 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला होता है वेलवेट, वेलवेट जिसे कोर स्पर्शी कहते हैं, कोर स्पर्शी दल विन्यास, वेलवेट कोर स्पर्शी। और दूसरा कोर छाती ट्विस्टेड, तीसरा इंट्रिकेट जिसे व्यावर्तित कहते हैं, चौथा क्विंकलशियल इंट्रिकेट होता है, और पांचवा जो है वो वैक्सेलरी होता है जो कि फेबेसी में पाए जाते हैं। तो इनको अपन डायग्राम के साथ में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो वेलवेट की जब अपन बात करते हैं, देखिए जब फ्लावर डायग्राम अपन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है पेंसिल से, और इसके अंदर 5 भाग जो बनाओगे, जैसे 1 2 3 4 5, और ये फिर आपको 1 2 3 4 और ये
5। ये 5 जो एक पुष्प में 5 बाएं दल या दल है, और यहाँ पे प्रत्येक जो बाएं दल है, जनरली अपन बाएं दल होता है उसको इस शेप में बनाते हैं। ये बाएं दल है और इसको इस टाइप से ये दल के रूप में बनाते हैं। तो आप कोई भी शेप ले सकते हो। और देखिए ये जो कोई भी दल या बाएं दल है तो उसकी 2 कोर होती हैं, जिसे मार्जिन होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब एस्टिवेशन रूप में जब एक बाएं दल दूसरे बाएं दल के पास में है तो जो उनकी कोर है उनकी क्या कंडीशन है वो आपको नोट करना है। तो जब किसी पुष्प के दल या बाएं दल में 5 मान लो ये पेटल है और प्रत्येक पेटल की दोनों कोर है वो दूसरे पेटल से, प्रत्येक पेटल की दोनों कोर दूसरे पास के दोनों पेटल से स्पर्श कर रही है, ये उसको ओवरलैप नहीं कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही है, केवल स्पर्श कर रही है, तो ये कहलाएगा वेलवेट। ये कोर स्पर्श ही कहलाएगा वेलवेट एस्टिवेशन। दूसरे के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो 5 पेटल है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार है। ये आपस में जुड़े हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो इसमें देखिए कि कोई भी एक जो ये अंदर बार, ये अंदर बार है, तो पेटल, एक पेटल की एक कोर अंदर दूसरी बाहर है, फिर इसकी अंदर इसकी बाहर, अंदर बाहर, इस प्रकार से ये कहलाता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है व्यावर्तित, व्यावर्तित दल विन्यास। तीसरा जो होता है जिसे अपन इंडिकेट कहते हैं, और इंडिकेट के अंदर जो 5 दल है उसके अंदर एक दल या बाएं दल पूरा अंदर होगा, एक पूरा बाहर होगा। पूरा अंदर या पूरा बाहर का मतलब उसकी दोनों कोर अंदर की ओर या दोनों कोर बाहर की ओर। तो एक अंदर और एक बाहर, बाकी 3 जो होंगे वो उसकी एक कोर अंदर और एक बाहर होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये जैसे 5 आपने पैटर्न बनाए हैं, तो इसके अंदर ये अंदर बार है, ये अंदर बार है, और ये भी ये अंदर बार है, ये पूरा बाहर है और ये पूरा अंदर है। तो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 पेटल है, इनकी कोर अंदर बाहर है, और ये पूरा चौथा पूरा अंदर है, ये पूरा बाहर है। अब देखिए इसमें भी 2 कंडीशन होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और अगर मान लो सबसे ये पोस्टीरियर पेटल या सेपल होता है, ये एंटीरियर होता है,